अरे भैया कहाँ रह गए? इतनी देर थोड़ी लगती है ऑर्डर लाने में। बस सर पहुंच गया हूँ, बस आपका एड्रेस ढूंढ रहा हूँ। ठीक है भैया, जल्दी आओ। यही घर लग रहा है। एक तो लोग घरों के बाहर नंबर प्लेट ही नहीं लगाते हैं और ऊपर से बोलते हैं हम लोग डिलीवरी लेट कर देते हैं। टीना, आजकल इन डिलीवरी बॉय वालों की सर्विस ना बहुत ज्यादा स्लो हो गई है। लगता आ गया है, जाके दरवाजा खोल दो प्लीज। अरे टीना, तुम यहाँ? सुरेश, तुम यहाँ कैसे? मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस टाइम तो तुम्हें अपने ऑफिस में होना चाहिए। वो सुरेश, मैं अरे भैया बहुत देर लगा दी आने में। वो सर आपका एड्रेस नहीं मिल रहा था। एक बात बताएंगे सर, ये जो मैडम आपके घर में है ये कौन है? कौन? ये मेरी मंगेतर है और बहुत ही जल्द हम लोग शादी करने वाले हैं। सर ये आपकी मंगेतर कैसे हो सकती है? ये तो मेरी वाइफ है और हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। तुम्हें पता भी है? तुम क्या बोल रहे हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? सर मेरा दिमाग ठीक है, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होता तो आप इनसे पूछ लीजिए। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सिक्योरिटी इंचार्ज को बुला के ना तुम्हें धक्के मारकर इस सोसाइटी से बाहर करवा दूंगा। सर आपको मेरे साथ जो करना है वो कर लेना, लेकिन सच्चाई यही है कि ये मेरी वाइफ है। तुम सुबह सुबह पी कर आए हो तभी ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी सिक्योरिटी इंचार्ज को फोन करता हूँ और तुम्हें धक्के मारकर इस सोसाइटी से बाहर फेंकवाता हूँ। रुको विशाल, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैं इनकी वाइफ हूँ। क्या टीना, तुम इसकी वाइफ हो? लेकिन तुमने तो मुझे बोला था कि तुमने अभी तक शादी नहीं की। इतना बड़ा झूठ! सर अब तो आपको मेरी बात पे यकीन हो गया ना कि मैं सच बोल रहा था। इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। सर जो मैं आज ये डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ ना, वो इन्हीं की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कर रहा हूँ। जब हमारी शादी हुई थी तब मेरा टूर एंड ट्रैवल का बहुत अच्छा काम था और हमारी मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन कोविड के आने के बाद मैं कर्जे में हो गया और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनके खर्चे कम नहीं हुए। ये बोलते थे मुझसे कि मुझे प्यार नहीं पैसा चाहिए। मजबूरन मुझे डिलीवरी बॉय की जॉब करनी पड़ी और पिछले 2 महीने से ये मुझे धमकी दे रही है कि मैं किसी कंगले आदमी के साथ नहीं रहूंगी। टीना, मुझे तो शर्म आ रही है तुम पर कि तुम अपने पति को उसके बुरे समय में छोड़ रही हो। इस समय इस बेचारे को तुम्हारी बहुत जरूरत है। अगर अच्छा समय पति पत्नी एक साथ बिताते हैं तो बुरा समय भी उन्हें एक साथ बिताना चाहिए। लेकिन तुमने तो अपनी शादी को मजाक ही बना के रख दिया है। वो तो अच्छा है, सही समय पर मेरी आंखें खुल गई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मेरा पैसा और मेरी प्रॉपर्टी देखकर ही मुझसे शादी कर रही हो। जिस औरत को सिर्फ पैसा चाहिए, पति नहीं, वो औरत किसी के साथ रहने लायक नहीं है। अरे तुम तो अपने पति की ना हुई तो मेरी क्या होगी? अपना बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। टीना, अब से तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे बिल्कुल बंद हैं और मुझसे या मेरे घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना।